सरकार बोले विकास, गांव वाले बोले घर बचाओ। पन्ना टाइगर बचाएं या फिर बांध बनाएं, कैन बेतवा पर लगातार जो है वो प्रोटेस्ट अभी तक जारी है। 17 दिन से भूखे हैं लोग और कैन बेतवा के लिए गांव वाले अब जो है वो रसोई भी बंद कर रहे हैं। यानी कि चिता आंदोलन के बाद अब किचन शटडाउन कैन बेतवा का जो विरोध है वो लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जानते हैं इस खबर के बारे में वीडियो में विस्तार से कि सब जो है वो कैन बेतवा के खिलाफ ये विरोध लगातार क्यों जारी है और किस वजह से जो है ये विरोध हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है। तो कैन बेतवा के खिलाफ जो है वो 17 दिन भूख हड़ताल हो रही है, प्लस उसी के साथ अब रसोई बंद आंदोलन भी जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि अब लोगों ने अपने घरों में जो है वो खाना बनाना बंद कर दिया है। रसोई बंद आंदोलन जो है वो वहाँ पर शुरू कर दिया है। अगर हम मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें आंदोलन जो है वो कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर जो है वो ये आंदोलन हो रहा है। लगातार इसके खिलाफ विरोध हो रहा है। अगर समय की बात करें तो भूख हड़ताल का 17वां दिन ये है। विस्थापित लोग और जो प्रभावित गांव वाले हैं वो जो है वो यहाँ पर विरोध लगातार अपना दर्शा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इनका विरोध का तरीका क्या है या फिर इनके विरोध की जो है वजह क्या है। तो इनके अगर हम तरीके की बात करते हैं तो नया तरीका है जिसको हम कह सकते हैं कि चिता आंदोलन। यानी कि ये लोग अपनी खुद की चिता की तरह बनाकर उस पर लेटकर जो है ये विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने 20 जुलाई को जो है वो हटा दिया था। अब रसोई बंद आंदोलन शुरू हो चुका है। अगर हम जगह की बात करें तो भोपाल प्लस जो दिल्ली में 22 मार्च से अब तक 303 प्रदर्शन जो हैं वो हो चुके हैं। यानी इनकी गूंज की आवाज़ जो है वो अब दिल्ली तक भी शुरू हो चुकी है। सवाल ये है कि कैन बेतवा प्रोजेक्ट जो है वो क्या है। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो पूरा नाम इसका है कैन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। और इसके प्रकार की बात करें तो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना जो है ये प्रोजेक्ट है। अगर हम इसके राज्य की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से जो है वो ये उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र के बीच का जो है वो ये एरिया है जहाँ पर इस प्रोजेक्ट को जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। मुख्य काम की बात करें कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो है वो मेन काम क्या रहने वाला है। तो कैन बेतवा नदी के जो अतिरिक्त पानी होता है उसको बेतवा नदी में डालना और इसी के साथ यहाँ पे जो है एक डैम बनाना इसका मुख्य काम होने वाला है। अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं इसकी तो बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों से सिंचाई के पानी को बिजली और पीने का पानी देना और बिजली जो है ये प्रोवाइड करवाना, ये इसका मुख्य काम या फिर मुख्य लक्ष्य जो है वो रहने वाला है। अब सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो इतना ज़रूरी क्यों माना जा रहा है। तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है सूखा समाधान। यानी कि बुंदेलखंड का हर साल जो है वो सूखे से बुंदेलखंड जूझता है, जिसकी वजह से 9 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन होती है उसको सिंचाई मिलेगी। इसका एक समाधान जो है वो ये रहने वाला है या फिर एक फ़ायदा ये होने वाला है। पीने का पानी भी लोगों को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि 62 लाख लोगों को पीने का पानी जो है वो मिलेगा। बिजली की अगर हम बात करें तो 103 MW जल विद्युत उत्पादन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम रोज़गार को देखें, क्योंकि अगर वहाँ पर एक तरीके से प्रोजेक्ट बन रहा है तो लोगों के लिए रोज़गार की सुविधा भी जो है वो उपलब्ध होगी। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में नौकरियाँ जो है वो लोगों को मिलने वाली हैं। राष्ट्रीय महत्व की अगर इसमें हम बात करते हैं तो ये केंद्र सरकार की नदी जोड़ो योजना का पहला चरण जो है वो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके खिलाफ आंदोलन जो है वो लगातार क्यों जारी है। आखिर इसके इतने फ़ायदे हैं, ये इतना ज़रूरी भी है, लेकिन लोगों के खिलाफ इसके लोग जो है इसके खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली वजह निकल कर आ रही है पर्यावरण का नुकसान। यानी कि इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत से जंगल जो है वो काटे जा रहे हैं, कुछ जैव विविधता को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जंगल की कटाई हो रही है। यानी कि 10,000 हेक्टेयर जंगल जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए काटे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पन्ना टाइगर रिजर्व यानी कि कोर एरिया का जो हिस्सा है वो भी इसमें डूब जाएगा। बाघ, घड़ियाल और गिद्ध जो है वो खतरे में है। जैव विविधता की अगर हम बात करते हैं, नदी की प्राकृतिक बहाव में जो है वो बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि कुछ पर्यावरण नुकसान जो है वो इसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसके खिलाफ लोग जो है विरोध कर रहे हैं। अब अगर हम सामाजिक मुद्दे की यहाँ पर बात करते हैं तो ये विस्थापन यानी कि 44 गाँव प्लस 9,000 प्लस परिवार जो है वहाँ से हटाए जा रहे हैं, उनको विस्थापित किया जा रहा है। अगर हम आजीविका की बात करें यहाँ पर तो आदिवासी और किसानों की खेती प्लस जंगल पर निर्भरता जो है वो यहाँ पर ख़त्म की जा रही है। पुनर्वास की बात करते हैं यहाँ पर तो लोगों का कहना है कि मुआवजा और पुनर्वास ठीक से नहीं हुआ है। तो मेन वजह जो है वो ये निकल कर आ रही है। यानी कि सरकार द्वारा जो विस्थापित लोग हैं और जो उनकी आजीविका को लेकर जो उनकी परेशानियां हैं और पुनर्वास है उसका जो है वो ठीक तरीके से मतलब उनको विस्थापित नहीं किया गया है और ना ही उनका पुनर्वास जो है वो जिस तरह वो लोग यहाँ पर रहते थे उसके हिसाब से जो है वो किया गया है। यानी कि विकास अच्छा है, लेकिन वहाँ से जो लोगों को हटाया जा रहा है उनके लिए उनका पुनर्वास जो है वो मतलब उसी तरह का होना चाहिए जिस तरह वो जो है यहाँ पर रहते थे, अपने एरिया में रहते थे। इसके अलावा अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो अगर
यहाँ से 10,000 हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं। तो अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को शांत करवाने के लिए या फिर अपनी जनता के उनको अकाउंटेबिलिटी दिखाने के लिए सरकार को जो है वो वहाँ से अगर 10,000 पेड़ काटे जा रहे हैं तो दूसरी जगह पर जो है वो 20,000 पेड़ लगा देने चाहिए। अगर हम आंदोलन के तरीके की यहाँ पर बात करते हैं तो ये चिता आंदोलन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। खुद की चिता बनाकर विरोध किया जा रहा है। 20 जुलाई को पुलिस ने जो है वो हटा दिया था। और भूख हड़ताल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 17वां दिन जो है वो लगातार भूख हड़ताल का यहाँ पर जारी है। अब जो है वो घरों में खाना बनाना बंद कर दिया है, जिसको रसोई बंद आंदोलन जो है वो नाम दिया है। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। मार्च से अब तक 303 प्रदर्शन जो है वो इसके खिलाफ हो चुके हैं। अब हम इसको सब पहलुओं पर जो है वो इसकी बात करेंगे, इसकी विश्लेषण करते हैं, यानी कि हर एक पहलू पर क्या क्या पॉइंट जो हैं वो इसमें निकल कर आ रहे हैं और किसकी डिटेल्स जो है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पर्यावरण पहलू, ये रिलेट करेगा GS3 के सब्जेक्ट से। इसमें क्या हो रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है, जिसमें बुंदेलखंड को पानी देने के लिए जो है वो ये बनाया जा रहा है। इसके विरोध के कारण की अगर हम बात करें तो जंगल कटाई, वन्य जीव, पन्ना टाइगर रिजर्व पर इसका असर देखने को मिल रहा है। असल मुद्दा जो है विरोध का निकल कर आ रहा है वो है विकास वर्सेस पर्यावरण संरक्षण, यानी कि विकास तो हो रहा है लेकिन वहाँ पर जो है वो विकास का मुकाबला जो है वो पर्यावरण से हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ जो है वो लोग यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट लगातार जारी किए हुए हैं। दूसरा पहलू यहाँ पर निकल कर आता है सामाजिक पहलू, जो GS1 से रिलेट करता है। तो इसमें पहला पॉइंट निकल कर आ रहा है विस्थापन, यानी कि हजारों परिवार का घर और गांव जो है वो उजड़ते हैं। उनकी जो है वो आजीविका लगातार खतरे में है। किसान आदिवासी की खेती और जंगल पर निर्भरता जो है वो खत्म हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इनके आंदोलन का तरीका जो है वो लगातार अहिंसक तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, रसोई बंद है, चिता प्रदर्शन, इस तरह जो है वो अपने जो प्रोटेस्ट है उसको जो है वो ये आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे राजनीतिक शासन और राजनीतिक या फिर शासन पहलू से, ये GS2 से रिलेट करेगा, पॉलिटी से। इसमें हम देखते हैं केंद्र राज्य के द्वारा जो है वो केंद्र की परियोजना और मध्य प्रदेश सरकार का समर्थन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा नागरिकों के विरोध का अधिकार आर्टिकल 19(1)A के तहत जो है वो ये दिया हुआ है। डेमोक्रेसी में हम नीति की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो रिवर लिंकिंग का राष्ट्रीय महत्व है वर्सेस स्थानीय विरोध यहाँ पर जारी है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं ये जो है वो रिलेट करता है कुछ UPSC पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर देखते हैं तो इसके आर्थिक पहलू निकल कर आते हैं, जिसमें हमारा ये GS3 से रिलेट करेगा। इसके अगर हम फायदे की बात करें यहाँ पर तो ये जो है वो बुंदेलखंड में सिंचाई यहाँ पर मिलने वाली है, सूखे से राहत मिलने वाली है और कुछ रोजगार भी जो है वो लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो विस्थापन का मुआवजा लोगों को नहीं दिया जा रहा है। पुनर्वास की मांग जो है वो लोगों द्वारा लगातार यहाँ पर जारी है। अब हम इसको UPSC पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ये जो है वो किस सब्जेक्ट से रिलेट करेगा और क्या क्या इसके अंदर जो है वो पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे GS1 में ये समाज और आंदोलन से जो है वो यहाँ पर कनेक्ट करता है, जिसमें पॉइंट निकल कर आ रहा है नए सामाजिक आंदोलन, यानी कि पर्यावरण प्लस विस्थापन को लेकर जो है वो विस्थापन आधारित ये आंदोलन जो है वो लगातार नए तरीके से निकल कर आ रहे हैं। प्रतिरोध के तरीके की अगर हम बात करते हैं तो गांधीवादी तरीका है, यानी कि अहिंसक तरीके से लगातार सत्याग्रह, भूख हड़ताल और प्रतीकात्मक विरोध जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। GS2 से अगर हम बात करते हैं तो ये शासन और नीति से कनेक्ट करता है, जिसमें पॉइंट निकल कर आ रहा है विकास बनाम विस्थापन, यानी कि पुनर्वास नीति 2013 के तहत मुआवजा जो है वो लोगों को नहीं दिया जा रहा है। जन भागीदारी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो परियोजना में स्थानीय लोगों की सहमति कितना जरूरी है ये भी जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि जन भागीदारी यहाँ पर बहुत किसी भी एक नए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए स्थानीय लोगों की या जिनकी जगहों पर जो है वो ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसमें लोगों की भागीदारी होना जो है वो उनकी सहमति होना कितना ज़रूरी है, ये सब जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये GS3 से रिलेट करेगा पर्यावरण और विकास को लेकर, जिसमें बताया गया है कि सतत विकास होना चाहिए, यानी कि विकास जो है वो सस्टेनेबल रहना चाहिए। SDG 6 क्लीन वाटर वर्सेस SDG 15 लाइफ ऑन लैंड जो है वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। पर्यावरण प्रभाव आंकलन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो EIA की ज़रूरत और कमियां जो हैं वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। नदी जोड़ो यानी कि राष्ट्रीय जल नीति का हिस्सा जो है वो इसको बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को जो है वो नेशनल
जो वाटर पॉलिसी है उसका हिस्सा इसको जो है वो बताया जा रहा है। अगला पॉइंट निकल कर आ रहा है एथिक्स में यानी कि नीति शास्त्र में। तो यहाँ पर जो है वो द्वंद्व लगातार बना हुआ है, राष्ट्रहित बनाम स्थानीय समुदाय का हित, यानी कि राष्ट्रहित यहाँ पर है, अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उससे देश का फायदा रहने वाला है, लेकिन इसी के साथ ये जो है वो स्थानीय समुदाय का हित भी यहाँ पर हमें देखना होगा। प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों के हित को पहले देखा जाए, लोगों को जो है वो मतलब अपने विश्वास में लिया जाए, उनको यकीन दिलाया जाए कि ये प्रोजेक्ट जो है वो आपके फ़ायदे के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कुछ इसके निष्कर्ष के पॉइंट हैं और कुछ आगे की राह जो है मतलब क्या हो सकता है। तो इसकी समस्या ये निकल कर आ रही है, भारत में हर बड़ी परियोजना के साथ जो है वो लगातार यही टकराव हमें देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं इसमें जो है वो हमारे प्रशासन की, हमारी सरकार का जो है वो मतलब लोगों को अपने जो उनका प्रोजेक्ट है उसके प्रभाव से लोग जो है वो उनके नेगेटिव जो असर लोगों पर पड़ रहा है उसको पॉजिटिव करना जो है वो सरकार का और प्रशासन का काम है। इसके अलावा हम देखते हैं इसके समाधान को, तो पारदर्शिता, EIA प्लस उचित पुनर्वास प्लस स्थानीय भागीदारी जो है वो यहाँ पर लगातार बनी हुई है। इसमें अगर हम इसके कुछ मेन पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर विकास जो है वो सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से सहमति से होना चाहिए, यानी कि इस तरह नहीं है कि विकास जो है वो किसी पर थोपा जाए बल्कि वो लोगों की सहमति से उनको जो है वो मतलब एक तरीके से स्थानीय लोगों को राज़ी करके जो है उनकी सहमति से होना चाहिए। नदी जोड़ो ये अच्छी बात है पर दिल मत तोड़ो, ये जो है वो यहाँ पर एक अंतिम पंक्ति के तौर पर जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।